नमस्कार मित्रों, मैं शंकरलाल तंवारे स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल SLT टेक एन पर। साथियों, आज का हमारा इस क्लास का टॉपिक वाच्य परिवर्तन रहेगा। यह वाच्य परिवर्तन है वो बड़ा ही इजी टॉपिक है, लेकिन ज़्यादातर परीक्षाओं में जो विद्यार्थी हैं वो इस वाच्य परिवर्तन को लेकर के कंफ्यूज रहते हैं और इसका सवाल है वो गलत कर बैठते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इस वाच्य परिवर्तन से संबंधित जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उनको क्लियर करने वाले हैं, तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें। तो मित्रों, सबसे पहले इस वीडियो का लिंक अपने अन्य साथियों को फटाफट से शेयर कर दीजिए, जिससे वो भी इस क्लास में शामिल हो सकें। और वीडियो शुरू करें उससे पहले आपसे एक निवेदन है, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल के ऑन बटन को प्रेस कर लें ताकि इस चैनल पर होने वाली सभी प्रकार की क्लासों का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, वाच्य परिवर्तन। वाच्य परिवर्तन को पढ़ने से पहले हमें कुछ दो चार बातें हैं वो ध्यान में होनी चाहिए। सबसे पहले तो इसमें क्रिया का ज्ञान होना चाहिए हमें, और क्रिया किसको कहते हैं? जिसके द्वारा किसी कार्य का होना या किया जाना पाया जाए तो उसे हम क्रिया कहते हैं। और ये क्रिया मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, एक होती है सकर्मक क्रिया और दूसरी होती है अकर्मक क्रिया। यह वाच्य परिवर्तन के अंतर्गत है, इनका बड़ा ही महत्व है। अब सकर्मक क्रिया तो वो होती है जिसमें क्रिया के द्वारा क्या लगा करके हम कोई प्रश्न करें और उसका हमें कोई ना कोई जवाब मिलता है तो उसको हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। और जिस क्रिया के साथ में हम क्या लगा करके प्रश्न करें और हमें किसी तरह का कोई उत्तर नहीं मिले तो वो होती है अकर्मक क्रिया। जैसे एक वाक्य हम लेते हैं कि वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, तो यहाँ हमें पढ़ने की क्रिया का ज्ञान इस पढ़ता शब्द से हो रहा है। तो यहाँ इस पढ़ता शब्द है, उससे हम क्या लगा करके प्रश्न करेंगे कि क्या पढ़ता है, तो हमें जरूर कुछ न कुछ आंसर प्राप्त होगा कि वह कविता पढ़ रहा होगा या ग्रंथ पढ़ रहा होगा या कोई भी पुस्तक होगी वो पढ़ रहा होगा, लेकिन हमें आंसर है वो जरूर प्राप्त होता है। इसी तरह से अगर हम एक वाक्य हमने ये लिया कि वह रोता है, अब यहाँ रोता है इस शब्द से हम क्रिया क्या लगा करके प्रश्न करेंगे कि क्या रोता है, तो हमें कोई निश्चित उत्तर है वो प्राप्त नहीं होता है। इसी तरह से मैं हंसता हूँ, मैं हंसता हूँ, यहाँ हंसता है उस क्रिया के द्वारा, उस क्रिया से भी हम क्या लगा करके प्रश्न करेंगे कि क्या हंसता है, तो हमें कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है। तो ये हंसना रोना ये क्या है? अकर्मक क्रियाएं हैं। और पढ़ता लिखना, जैसे वह या मैं पत्र लिखता हूँ, मैं पत्र लिखता हूँ, तो यहाँ लिखता हूँ क्रिया है, इससे हम प्रश्न करेंगे कि क्या लिखता है, तो हमें उत्तर प्राप्त हो गया पत्र। तो ये सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया है, उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। और दूसरी आपको, अब ये धातु के प्रकार हैं उनका भी आपको पता होना चाहिए कि धातुएं हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। धातु है वो दो प्रकार की होती है, संस्कृत में तीन प्रकार की होती है। एक होती है परस्मैपदी, परस्मैपदी धातुएं होती हैं। धातुओं के प्रकार परस्मैपदी धातु, और दूसरी होती है आत्मनेपदी धातु, और तीसरी होती है उभयपदी धातु। परस्मैपदी धातु वो होती है जिसमें कर्ता को छोड़कर के क्रिया का फल है वो अन्य कारकों के ऊपर पड़ता हो तो उसको परस्मैपदी कहते हैं। और आत्मनेपदी जो धातुएं होती हैं उनकी क्रिया का फल है वो कर्ता के ऊपर पड़ता है। इसी तरह से उभयपदी धातु है। अब देखिए, हमें वाच्य परिवर्तन के प्रकारों को समझ लेते हैं। वाच्य होते हैं तीन प्रकार के। वाच्य हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? वाच्य के प्रकार, वाच्य होते हैं तीन प्रकार के। पहला होता है कर्तृवाच्य, पहला कर्तृवाच्य, दूसरा
कर्मवाच्य और तीसरा होता है भाववाच्य। अब परीक्षा में कर्तृवाच्य का वाक्य दिया हुआ होता है और उसको हमें कर्मवाच्य या भाववाच्य में बदलना होता है। कर्तृवाच्य क्या होता है? जिसे में कर्ता प्रधान होता है, जिसमें क्या होता है? कर्ता है वो प्रधान होता है और जो क्रिया का निर्धारण है वो इस कर्ता के अनुसार होता है। और कर्मवाच्य है उसमें कर्म प्रधान होता है और क्रिया का निर्धारण कर्म के अनुसार होता है। भाववाच्य है उसमें भाव या क्रिया है वो प्रधान होती है, वही उक्त होती है। और अब चलिए हम एक एक के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए कर्तृवाच्य। अब कर्तृवाच्य में सबसे पहली बात है कि कर्तृवाच्य है तो यहाँ कर्ता प्रधान होगा। क्या होगा? कर्ता प्रधान होता है, कर्ता प्रधान होता है। और दूसरा, अब कर्ता प्रधान है तो कर्ता में प्रथमा विभक्ति होगी, कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा, कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। और तीसरा, इसमें जो क्रिया का निर्धारण है वो कर्ता के क्रिया का निर्धारण कर्ता के पुरुष और वचन के अनुसार होता है, कर्ता के पुरुष और वचन के अनुसार होता है। और कर्तृवाच्य में जो कर्म होता है उस कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है, कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है कर्तृवाच्य के वाक्य में। अब देखिए हम इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे स है पाठम पठति, स है पाठम पठति। अब यहाँ देखिए स है कर्ता है तो यहाँ स है उसमें प्रथम विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ये तत् शब्द का पुल्लिंग में रूप है, प्रथमा विभक्ति का एक वचन स है तऊ ते, तो ये स है वो प्रथमा विभक्ति का रूप है। और पाठम है वो कर्म है, जैसे पठती है, पठती यानी पढ़ता है, क्या पढ़ता है? तो पाठ पढ़ता है। तो यहाँ ये पाठ है वो कर्म हो गया और इसमें कर्म में क्या होता है? द्वितीय विभक्ति होती है कर्तृवाच्य के वाक्य में। और अब यहाँ देखिए पठती, अब ये स है वो प्रथम पुरुष का एक वचन है, क्या है? प्रथम पुरुष का एक वचन है। तो अब ये पठती है वो भी क्या हो गई? प्रथम पुरुष की एक वचन हो गई। तो यानी यहाँ जो क्रिया है उस क्रिया का निर्धारण कर्ता के अनुसार हो गया और कर्ता है उसमें प्रथम विभक्ति भी है। तो ये है कर्तृवाच्य। अब देखिए अगला कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में क्या क्या होता है? अब यहाँ देखिए जिस तरह से कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान था तो यहाँ कर्मवाच्य है उसमें कर्म प्रधान होगा, कर्म की क्या होगी? प्रधानता होगी। और दूसरा, अगर यहाँ कर्म प्रधान है तो अब यहाँ कर्म में प्रथमा विभक्ति होगी, कर्म में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा, प्रथमा विभक्ति का प्रयोग। और अब यहाँ कर्तृवाच्य में क्रिया का निर्धारण है वो कर्ता के अनुसार हो रहा था, तो यहाँ क्रिया का निर्धारण कर्म के पुरुष और वचन के अनुसार होगा। अनुसार होता है। और यहाँ जो कर्ता होगा उस कर्ता में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा, कर्ता में तृतीय विभक्ति होगी। तो ये बातें हैं वो कर्मवाच्य में आपको ध्यान रखनी है। जैसे ही आप कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में परिवर्तित करेंगे तो आपको इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए ही आपको कार्य करना है। यहाँ देखिए हम एक उदाहरण लेते हैं। रामेण ग्रंथ है पठ्यते, रामेण ग्रंथ है पठ्यते, पठ्यते। और यहाँ आपको एक बात और ध्यान में रखनी है कि कर्मवाच्य है
उसमें आत्मनेपदी धातु का प्रयोग होता है। आत्मनेपदी धातु का प्रयोग होता है, यानी जो कर्तृवाच्य में परस्मैपदी धातु होगी वो आत्मनेपदी के अंदर बदल जाएगी। जैसे यहाँ देखिए, अब रामेण पठ्यते, पठ्यते यह है आत्मनेपदी धातु और रामेण है वो कर्ता है, तो यहाँ कौन सी विभक्ति हुई है? इसकी तृतीया विभक्ति का प्रयोग हो गया। अब यहाँ ग्रंथ है वो कर्म है, तो कर्म की प्रधानता है यहाँ, तो कर्म में कौन सी विभक्ति हुई है? प्रथमा विभक्ति हुई है, ग्रंथ है। और पठ्यते ये आत्मनेपदी धातु का रूप हो गया। अब देखिए भाववाच्य को समझ लेते हैं। भाववाच्य है उसमें भाव या क्रिया की प्रधानता होती है, भाव या क्रिया की प्रधानता होती है। और प्रथमा विभक्ति है वो किसी भी पद में नहीं होती है, क्योंकि यहाँ भाव है और क्रिया है उनके विभक्ति रूप नहीं होते, तो प्रथमा है वो किसी भी विभक्ति में नहीं होती है। प्रथमा विभक्ति किसी भी पद में नहीं होती है। और जो क्रिया है, क्रिया का स्वरूप है, क्रिया का स्वरूप है नित्य रूप से आत्मनेपद में प्रथम पुरुष का एक वचन होगी, प्रथम पुरुष का एक वचन होगी। और यहाँ कर्म का अभाव होता है। भाववाच्य में कर्म का अभाव होता है, भाववाच्य में कर्म का अभाव होता है। और ये केवल अकर्मक जो धातुएं होती हैं उन्हीं से भाववाच्य होता है। भाववाच्य केवल अकर्मक धातुओं से ही होता है। तो ये तो हमने तीनों प्रकार के वाच्य थे उनके अंतर्गत क्या क्या होता है वो स्वरूप हमने इनका पढ़ लिया। अब देखिए हम एक एक का परिवर्तन करके देखते हैं। सबसे पहले कर्तृवाच्य का कर्मवाच्य में परिवर्तन किस तरह से किया जाता है वो हम देखते हैं। जैसे सबसे पहले हम एक उदाहरण लेते हैं, मोहने पुस्तकम पठति, मोहने पुस्तकम पठति। अब यहाँ देखिए मोहने है वो कर्ता है और उसमें प्रथम विभक्ति का प्रयोग हुआ है, और पठति है उसका स्वरूप इस मोहने के अनुसार, यानी मोहन है वो प्रथम पुरुष का एक वचन है, तो यहाँ ये पठति है वो भी प्रथम पुरुष की एक वचन है। अब हमें इसको बदलना है कर्मवाच्य में, तो ये जो कर्ता है उसको हम कर देंगे तृतीया विभक्ति में। यहाँ प्रथमा विभक्ति है मोहने में, तो इसका हम तृतीया विभक्ति में बदल देंगे। और मोहनेन एक वचन है तो मोहनेन तृतीया का भी एक वचन ही बनाएंगे। और यहाँ देखिए पुस्तकम है, तो पुस्तकम है वो एक नपुंसक लिंग है, तो इसका पुस्तकम ही रहेगा। पुस्तकम पुस्तके, पुस्तकानि, पुस्तकम पुस्तके, पुस्तकानि, इस तरह से रूप बनता है। तो द्वितीय विभक्ति में भी वही रूप होगा और प्रथमा विभक्ति में भी वही रूप होगा। तो यहाँ यह पुस्तकम है उसका प्रथमा विभक्ति का भी यही रूप बनेगा, पुस्तकम। और जो पठति यहाँ परस्मैपदी धातु है इसको हम आत्मनेपदी धातु में बदल देंगे और एक वचन प्रथम पुरुष एक वचन बनेगा पठ्यते, मोहनेन पुस्तकम पठ्यते, इस तरह से रूप बनेगा। अब देखिए एक उदाहरण हम और लेते हैं, राम है जलम पीबती, राम जलम पीबती, सॉरी यहाँ ती है वो छोटी आएगी, पीबती। अब यहाँ भी देखिए राम है प्रथमा विभक्ति है तो इसको तृतीया विभक्ति में बदल देंगे रामेण, और जलम का वही जलम रहेगा, जलम जले जलानी, इसी तरह से रूप बनते हैं तो प्रथमा में भी जलम ही रहेगा। और पीबती है उसका आत्मनेपदी रूप बनेगा पीयते, रामेण जलम पीयते। इसी तरह से देखिए और देखिए लता गीतम गायती। अब इसको हमें कर्मवाच्य में बदलेंगे
तो लता का तृतीय विभक्ति का एक वचन होगा लतया, लतया। और गीतम है उसका प्रथमा विभक्ति में भी गीतम ही बनेगा, गीतम गीयते। तो इसका कर्मवाच्य में परिवर्तन हो जाएगा लतया गीतम गीयते। इसी तरह से आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो उदाहरण हैं उनका अभ्यास करना है। चलिए एक उदाहरण और देखिए। भक्त है ईश्वरम जपति, ये कर्मवाच्य का वाक्य है। तो यहाँ सबसे पहले भक्त है उसको तृतीया में बदल दीजिए, तृतीया विभक्ति का एक वचन होगा भक्तेन। और ईश्वरम है उसको बदल दीजिए प्रथमा विभक्ति में, तो ईश्वर है। और जपति का हो जाएगा जपते, भक्तेन ईश्वर है जपते, इस तरह से रूप हो जाएगा। इस तरह से आपको कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में बदलना है। अब देखिए कर्तृवाच्य को यदि हमें भाववाच्य में बदलना है तो जहाँ अकर्मक क्रियाएं होंगी, अकर्मक क्रियाओं का ही हमें कर्तृवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन कर सकते हैं। तो जैसे एक उदाहरण हम लेते हैं, स है हसती, स है हसती। अब इसका हमें भाववाच्य में परिवर्तन करना है तो इस सह को बदल दीजिए आप तृतीय विभक्ति में, तो ये हो जाएगा तेन। और यहाँ हसती है उसको कर दीजिए हस्यते, इसका आत्मनेपदी रूप बनेगा हस्यते। तो ये हसती है वो क्या है, अकर्मक क्रिया है। और भाववाच्य में केवल अकर्मक क्रियाओं को ही हमें बदल सकते हैं। इसी तरह से और देखिए त्वम पठसी, त्वम पठसी, तो इसका भी क्या बनेगा त्वया। अब ये युष्मद शब्द का है, त्वम शब्द युष्मद शब्द का प्रथम विभक्ति का एक वचन है, इसका तृतीय विभक्ति का एक वचन बनेगा त्वया पठ्यते। अब यहाँ पठसी है, पठसी है तो इसका रूप है पठ्यते बनेगा, त्वया पठ्यते। अब इसी तरह से और भी आप बना सकते हैं, जैसे स गच्छति, स है गच्छति। तो अब इसका सह का तृतीय विभक्ति का एक वचन बनेगा तेन। और गच्छति का आत्मनेपदी रूप बनेगा गम्यते, स गम्यते। तो इस तरह से आपको कर्तृवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन करना है। अब ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण है उनका आपको अभ्यास करना है। तो साथियों ये था वाच्य परिवर्तन का एक छोटा सा टॉपिक है। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये सेशन यदि आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और अपने अन्य साथियों को भी शेयर कीजिए जिससे वो भी इसका लाभ उठा सके। मिलते हैं अगली क्लास में किसी अन्य टॉपिक के साथ में। तब तक SRT टेक एन यूट्यूब चैनल पर इसी तरह से बने रहें, देखते रहें और सीखते रहें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।